तू सोच भी नहीं सकता, एक लड़की की खामोशी किसी चीख से ज्यादा दर्दनाक होती है। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी नजरें चुपचाप तुम्हें घूरती हैं। वो तुमसे बचती भी है और कहीं ना कहीं तुम्हारे करीब भी आना चाहती है। अब तुम समझ नहीं पाते, क्या वो तुम्हें इग्नोर कर रही है या उसकी चुप्पी में कोई इशारा छुपा है। असल में लड़की जब खामोश हो जाती है तो वो दो चीजों के बीच फंसी होती है, प्यार और डर। हाँ, ये वो स्टेज होती है जब लड़की को एहसास होता है कि सामने वाला लड़का उसके दिल के बेहद करीब है, लेकिन वो डरती है कि अगर उसने अपनी फीलिंग बता दी तो शायद तुम उसे गलत समझ लो या शायद उसे खो बैठो बिना कभी पाए। इसलिए वो चुप रहती है और तुम्हें लगता है शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। गलत। लड़की की चुप्पी में सबसे गहरा राज छिपा होता है, एक ऐसा राज जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। और ये वीडियो तुम्हें वो हर राज बताएगा जो लड़की की चुप्पी में दफन है। प्यार भी, डर भी, नफरत भी और कभी कभी एक अधूरा इश्क भी। अब तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उसकी खामोशी में तुम्हारे लिए क्या लिखा है। तो अब तय कर लो, क्या तुम वाकई उसकी आंखों के पीछे का सच जानना चाहते हो। नंबर 2, खामोश लड़की को समझने की पहली चाबी। कभी नोट किया है, जब तुम क्लासरूम में थे या किसी ग्रुप में बैठे थे, वो लड़की बस चुपचाप बैठी थी, ना ज्यादा बोलती थी ना ज्यादा मुस्कुराती थी, लेकिन जब भी तुम कुछ कहते थे उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी। वो तुम्हें देखती थी, फिर पल भर में नजरें फेर लेती थी। उसका चेहरा कभी नाराज, कभी शांत और कभी कभी अजीब सा उलझा हुआ। ये लड़की जो चुप रहती है वो अंदर से एक तूफान से गुजर रही होती है। वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए वो खामोश रहना ज्यादा सुरक्षित मानती है। ये वो लड़की है जो अपने दिल से लड़ रही होती है और यही वजह है कि वो बाहर से शांत दिखती है। उसके अंदर एक जंग चल रही होती है जिसमें उसका दिल कहता है बोल दे, दिमाग कहता है रुक जा, ये लड़का तुझे गलत समझेगा। और इसी दिमाग दिल की लड़ाई में वो तुम्हारे सामने होकर भी तुमसे बहुत दूर हो जाती है। नंबर 3, खामोशी का वो क्षण जब दिल बोलता है। तुम उसे देखकर मुस्कुराते हो और वो जवाब में कुछ नहीं कहती, ना हाय ना हेलो, सिर्फ एक शांत चेहरा जिसमें ना हाँ है ना। लेकिन यही सबसे बड़ा इशारा छिपा है। लड़की जब सच में इग्नोर करती है तो वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है, लेकिन अगर वो चुप रहती है और फिर भी तुम्हारी उपस्थिति को नोटिस करती है तो समझो कुछ तो है। उसकी चुप्पी में कई परतें होती हैं। कभी वो खुद से डरती है, कभी वो रिजेक्शन से डरती है और कभी वो सिर्फ तुम्हारी टेस्टिंग कर रही होती है। और सबसे गहरा सच ये है कि लड़की जब ज्यादा बोलती है तब उसका मन क्लियर होता है, लेकिन जब वो चुप रहती है तब वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। और लड़की की कंफ्यूजन का मतलब हमेशा ना नहीं होता, कई बार इसका मतलब होता है हाँ लेकिन मैं डरी हुई हूँ। नंबर 4, क्या उसकी चुप्पी में नफरत है। अब सुनो ध्यान से, नफरत करने वाली लड़की कभी खामोश नहीं रहती। वो साफ साफ बोलती है, कट ऑफ करती है, अवॉइड करती है, किसी तरह का मिक्स्ड सिग्नल नहीं देती। लेकिन अगर वो चुप है फिर भी सामने आ रही है तो ये नफरत नहीं बल्कि इमोशनल ब्लॉकेज है, एक तरह की हेजिटेशन जो सिर्फ उन्हीं लड़कों के लिए आती है जो लड़की के दिल में कहीं बस चुके होते हैं। अगर उसकी चुप्पी में नफरत होती तो वो तुम्हें देखती भी नहीं, लेकिन अगर वो देखती है फिर नजरें चुराती है तब समझो वो लड़ रही है खुद से। नंबर 5, खामोशी और उसका बचपन का घाव। कभी कभी लड़की की चुप्पी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, वो उसके पर्सनल ट्रॉमा का हिस्सा होती है। शायद उसने किसी को ट्रस्ट किया हो और उसे धोखा मिला हो, शायद उसका पास्ट बहुत रफ रहा हो जहां उसने बोलकर सिर्फ नुकसान झेला हो, इसलिए आज वो खामोश रहना पसंद करती है। वो सोचती है अगर मैं फिर से खुल गई तो क्या होगा, और उस डर में वो चुप रह जाती है। तुम्हें लग सकता है वो एटीट्यूड दिखा रही है, पर असल में वो अपनी ब्रोकन ट्रस्ट से उबर नहीं पाई है। नंबर 6, जब लड़की चुप होती है लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से बेचैन हो जाती है। तुमने कभी गौर किया है, वो लड़की जो आमतौर पर शांत रहती है तुम्हारे आते ही बेचैन हो जाती है। वो ना तो कुछ कहती है ना ही तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसका शरीर, उसका माइक्रो रिएक्शन सब कुछ कह देता है। तुम उसके सामने से गुजरते हो, वो बाल ठीक करने लगती है, अपना फोन बार बार चेक करने लगती है या फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है, लेकिन उसकी नजरें फिर भी तुम्हें ढूंढती हैं। ये बेचैनी, ये असहजता, इसका कारण सिर्फ एक है, उसका मन तुम्हारे लिए रेस्टलेस है। लड़की जब किसी लड़के में इंटरेस्ट रखती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो उसकी बॉडी उससे पहले रिएक्ट करने लगती है। उसे लगता है
अगर इसने मेरा चेहरा पढ़ लिया तो क्या होगा, अगर इसे समझ में आ गया कि मैं इसे ऑब्जर्व कर रही हूं तो। और इसी डर से वो खुद को डिस्कनेक्ट करने लगती है साइलेंस की आड़ में। पर तुम ये जान लो, उसकी चुप्पी उसके दिल की सबसे बड़ी कन्फेशन है। नंबर 7, लड़की की चुप्पी एक मिरर है। वो जैसा तुम हो वैसी ही हो जाती है। ये साइकोलॉजी बहुत कम लोग समझते हैं। लड़की जब चुप रहती है तो वो हमेशा अपने अंदर के डर से नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब से भी इन्फ्लुएंस होती है। तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो डिफेंसिव हो जाती है। तुम अगर अनश्योर हो तो वो खुद भी कंफ्यूज रहने लगती है। असल में लड़की किसी लड़के के सामने अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी तब दिखाती है जब वो उस लड़के के अंदर इमोशनल सेफ्टी महसूस करती है। लेकिन अगर वो तुमसे कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब हो सकता है कि तुम अभी तक उसके सामने रियल वर्जन में नहीं आए हो। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा देखने का अंदाज, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब लड़की के अंदर एक शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं और इसलिए वो चुप हो जाती है। ना हाँ ना ना, बस एक थमा हुआ मौन। और ये मौन एक सिग्नल है कि शायद उसे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा जो उसे इंटरनली फील करना चाहिए। नंबर 8, टेस्टिंग फेज। लड़की की चुप्पी एक इमोशनल ट्रैप भी हो सकती है। अब सुनो ध्यान से, हर चुप्पी मासूम नहीं होती। कुछ लड़कियां टेस्टिंग के लिए भी चुप रहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम उसके साइलेंस से कितना डिस्टर्ब्ड होते हो, तुम उसे चेस करते हो या छोड़ देते हो। ये एक तरह की इमोशनल ट्रैप होती है जहां लड़की जानबूझकर मिस्ट्री क्रिएट करती है ताकि तुम उसमें इंटरेस्ट लूज ना करो। वो तुमसे कुछ पूछेगी नहीं लेकिन चाहती है कि तुम सब कुछ समझ जाओ। वो तुम्हारी फीलिंग्स को प्रवोक करेगी ताकि तुम खुद आकर उससे कनेक्ट करो। और अगर तुम कंफ्यूज होके पीछे हट गए तो वो मान लेगी कि तुम इमोशनली वीक हो। इसलिए साइलेंस को डीकोड करना आना चाहिए, वरना तुम एक ऐसी गेम में हार जाओगे जिसका रूल तुम्हें कभी बताया नहीं गया। नंबर 9, वो तुमसे बात नहीं करती क्योंकि वो डरती है तुमसे प्यार हो गया। अब ये बात सुनो, कई बार लड़की जानबूझकर चुप इसलिए रहती है क्योंकि वो खुद से लड़ रही होती है। वो सोचती है मैं इससे बात करने लगूंगी तो शायद हर दिन इसका इंतजार करूंगी, शायद इसे देखकर मेरी धड़कन बढ़ने लगेगी, शायद मैं इससे जुड़ जाऊं और फिर टूट जाऊं। तो वो दूरी बना लेती है, बात नहीं करती, आंखें नहीं मिलाती और खुद को बिजी दिखाने लगती है ताकि वो कंट्रोल में रह सके, ताकि वो खुद से बच सके। लेकिन अंदर से हर बार जब तुम सामने आते हो उसका दिल थोड़ा और पिघलता है। और यही वो चुप्पी होती है जो किसी गहराई से भरी होती है। नंबर 10, लड़की की चुप्पी इक्वल्स टू अनस्पोकन कन्फेशन। हर इंसान के पास एक लैंग्वेज होती है और लड़की की लैंग्वेज मोस्टली नॉन वर्बल होती है। जब वो तुमसे बात नहीं करती लेकिन फिर भी तुम्हारे आसपास आती है तो समझो वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उस कन्फेशन की टाइमिंग सही नहीं है। उसकी चुप्पी एक इनविजिबल नोट है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये सही है या नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ ताकि ये एहसास मेरे कंट्रोल में रह सके। और ये जो इमोशन है इसी में सबसे बड़ा ट्रुथ छुपा होता है। नंबर 11, अगर तुमने उसकी चुप्पी को गलत समझ लिया तो एक बहुत कॉमन गलती लड़के करते हैं, वो लड़की की खामोशी को ईगो समझ लेते हैं। वो सोचते हैं इसका एटीट्यूड बहुत हाई है और वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। लेकिन क्या तुमने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? क्या तुमने कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया है? अगर नहीं तो तुमने सिर्फ उसकी खामोशी सुनी है, उसकी चीख नहीं। और लड़की की खामोशी एक इमोशनल पजल है, अगर तुमने सही टुकड़ा नहीं जोड़ा तो पूरा रिश्ता टूट सकता है। नंबर 12, लड़की की चुप्पी। कभी कभी और फ्रेंड्स के बीच में एक सिनेरियो लिखें कैसे उसकी खामोशी में तुम्हारे लिए जगह है। बहुत बार लड़की खुद चुप रहती है लेकिन उसकी फ्रेंड्स इनडायरेक्ट सिग्नल देती हैं। वो तुम्हारे आसपास आती हैं, हंसती हैं, तुम्हें ऑब्जर्व करती हैं और तुम सोचते हो ये सब क्या है। असल में लड़की खुद सामने नहीं आती क्योंकि वो तुम्हें किसी टेस्ट में डाल रही होती है। वो देखना चाहती हैं कि क्या तुम इतने समझदार हो कि उसकी चुप्पी को डिकोड कर सको, और अगर तुमने ये पास कर लिया तो शायद वो एक दिन खुद आकर बोले तुमने जो मेरी खामोशी समझी वो दुनिया नहीं समझ पाई। नंबर 13, लड़की की चुप्पी कभी कभी प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये वो प्यार है जो कभी इजहार नहीं होता। ये वो मोहब्बत है जो दिल में रहकर भी जुबान पर नहीं आती। और ऐसे रिश्ते जिनमें एक इंसान बहुत बोलता है दूसरा बहुत चुप रहता है वो सबसे फ्रेजाइल होते हैं। अगर तुमने उसकी खामोशी को उसकी मर्जी मान लिया तो तुमने वो रिश्ता वहीं मार दिया है। इसलिए खामोशी को इग्नोर मत करो, उसे डिकोड करो, समझो और फिर एक्शन लो। नंबर 14, कैसे पता चले कि उसकी चुप्पी में तुम्हारे लिए जगह है? वो बार बार तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें देखकर उसकी बॉडी टेंस हो जाती है। वो तुम्हें अवॉइड नहीं करती लेकिन खुद भी नहीं बोलती। उसकी फ्रेंड्स तुम्हारी बातें करती हैं, तुमसे बात न करके भी वो तुम्हें ऑब्जर्व करती है। ये सारे साइंस बताते हैं उसकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि एक लंबा खत है जो सिर्फ तुम्हारे नाम लिखा गया है। नंबर 15, आखिरी इशारा। क्या तुम्हें अब पहल करनी चाहिए? हाँ, अगर तुमने हर वो साइन देखा है, हर वो चुप्पी समझी है, हर वो वाइब महसूस की है तो अब चुप मत रहो, क्योंकि दो खामोश लोग कभी इश्क को मुकम्मल नहीं कर सकते। कभी कभी किसी की चुप्पी को तोड़ने के लिए किसी को बोलना पड़ता है मैंने तुम्हारी खामोशी को पढ़ लिया है। बस इतना कह देने से
वो लड़की जो अब तक चुप थी शायद पहली बार कुछ कह पाए। अब इस वीडियो को यहाँ तक देख लेने के बाद तुम एक सवाल से जरूर टकरा रहे होगे, क्या वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती है? सुनो, कभी कभी लड़की की चुप्पी उसका सबसे बड़ा चीख होता है। बस सुनने वाला समझदार चाहिए। वो खामोश है क्योंकि उसके अंदर वो आग जल रही है जिसे वो बुझाना नहीं चाहती और दिखाना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो वो खुद से हार जाएगी। इसलिए वो लड़ रही है हर पल हर बार खुद से। वो लड़की जो सबसे ज्यादा चुप रहती है वही सबसे ज्यादा महसूस करती है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते? अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें अवॉइड नहीं करती, वो तुमसे डरती ही नहीं। लेकिन उसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम्हारी मौजूदगी ने उसके अंदर कुछ हिला दिया है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस खामोशी को एक मौका दोगे? क्या तुम उसके दिल की उस तह तक पहुंचने की हिम्मत रखोगे जहां शब्द नहीं सिर्फ एहसास रहते हैं? क्योंकि अगर हाँ तो ये मत भूलना, कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं खामोशियों से जुड़ते हैं और टूटते भी हैं। इसलिए अगर तुम्हें उसकी चुप्पी में कुछ महसूस हो रहा है तो आज एक काम करो, उसे सिर्फ एक लाइन भेजो, मैंने तेरी खामोशी को सुन लिया है। शायद यही वो जादू होगा जिसका इंतजार उसकी आंखों को बरसों से था। अगर तुम्हें ये वीडियो सच में दिल से लगा तो एक कमेंट जरूर छोड़ जाना। अब मैं उसकी खामोशी को समझता हूँ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे उस मोड़ पर जहाँ इश्क चुप होता है और खामोशी बोलती है। आश्रय मन, जहाँ हर दिल की अनकही कहानी जुबान पाती है।